ये लिंक परियोजना ना बहुत पहले से शुरू हुई है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि केबीएलपी का मतलब है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, केन और बेतवा दो नदियां हैं, इनको लिंक किया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें केन में पानी ज्यादा है और वो बेतवा में पानी कम है, तो केन और बेतवा दोनों ही ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड कॉमन एरिया है वहां पे बहती हैं ये। और ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, यमुना की ट्राइब्यूटरीज हैं। सो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, जिसकी भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, ठीक है, एनपीपी के अंतर्गत पहल है, जिसे 1980 में नदियों को जोड़ने के लिए तैयार किया गया था। अब देखो ये 1980 से चल रहा है, कल को क्वेश्चन आ सकता है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट है वो कब से ये पिक्चर में आया। ठीक है, 1980 में। ऐसा नहीं है कि ये तभी से शुरू है प्रोजेक्ट, अभी मतलब 1980 में ये एनपीपी बना था। उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना का जो है प्राधिकरण जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, जो अभी हो रहा है वो इन दो नदियों के ऊपर है। अब देखो इसके ऊपर बहुत कुछ दिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश की जो केन नदी है, अधिशेष जल, जो कि अधिशेष जल का मतलब है कि इसमें जो सरप्लस वाटर है, जो इसमें ज्यादा पानी है, इसका जो एक्सेसिव वाटर है, उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना है। अब देखो मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया कि जो बुंदेलखंड का एरिया है वो आपका दोनों राज्य में जो कॉमन बॉर्डर है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, वहां पे ये दोनों नदियां बहती हैं। केन है मध्य प्रदेश में और बेतवा है उत्तर प्रदेश की। तो उसका पानी जो है, केन का जो एक्सेस वाटर है वो कम एरिया वाला, कम पानी जो है जिसमें बेतवा, उसमें वो मिक्स करना है, लिंक करना है उसको। ठीक है, दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। अब प्रथम चरण दोधन बांध परिसर का निर्माण, ठीक है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय सुरंगें, केन बेतवा लिंक, नहर और बिजली घर, बहुत सारी मल्टीपर्पज परियोजनाएं हैं, बांध, बिजली घर बन रहा है, इसका पानी इरिगेशन के लिए यूज करेंगे, पीने के लिए यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इससे। द्वितीय चरण में क्या होगा, और नदी बेतवा की सहायक नदी, ये कोई बेतवा के साथ है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, पर लोअर बांध का निर्माण बिना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। बट ये है हमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बन सकता है कि केन और बेतवा जो परियोजना है वो किसके तहत है, कब शुरू हुई, ठीक है, किसकी सहायक नदियां हैं, ये आ सकता है। अब इसके ऊपर डिटेल में कुछ और चीजें भी दी हुई हैं, ठीक है, कि प्रति वर्ष इतने लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। बहुत अच्छी बात है कि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ेगी उस बुंदेलखंड जो शुष्क एरिया है, शुष्क क्षेत्र है, 62 लाख लोगों के लिए